राजेंद्र पराणा नाम है, पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या उम्मीद है आपका राज्य सरकार के बजट से आने वाला है? क्या वैसे तो राजस्थान सरकार से राजस्थान की जनता को कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से मैं मांग करना चाहूँगा कि जिस प्रकार पेट्रोलियम पदार्थों पर ये जो वेट बढ़ा रखा है, इस वेट में कटौती करनी चाहिए और एसएफसी का वो पैसा जो पंचायत राज विभाग में ग्राम पंचायतों में विकास के लिए ज़रूरी है, उसके लिए फंड जारी करने चाहिए और जिस प्रकार का वायदा करके किसानों की कर्ज माफ़ी का वायदा करके सरकार शासन में आई है, वो सारे के सारे कर्ज माफ़ी इनको करनी चाहिए। कुल मिलाकर के उम्मीद तो नहीं है कि राजस्थान सरकार इतना कर पाएगी, लेकिन फिर भी हम मांग करते हैं कि सारे काम राजस्थान सरकार को अपने बजट में करने चाहिए। देखिए 2 साल से विकास का बजट नहीं आ रहा है पंचायतों में, उस पर क्या कहेंगे आप कुछ? हम अभी हमने अपने वक्तव्य में कहा ना, जो एसएफसी का पैसा है राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो पंचायत में फंड दिया जाता है, फूटी कोड़ी आज तक राजस्थान सरकार ने नहीं दी है और अपने हिस्से का 1 रुपया वो नहीं दे रहे। भला हो केंद्र सरकार का जो टीएफसी का पैसा आ रहा है, पंचायतों में काम चल रहा है या मनरेगा में तो थोड़ा सा काम चल रहा है, बाकी तो पंचायतों के गांव के विकास को अवरुद्ध करके राजस्थान सरकार खड़ी है। मतलब कोई उम्मीद नहीं है आपको इस राज्य सरकार के इस बजट में? हम तो आशावादी लोग हैं, उम्मीद करते हैं, लेकिन आम जनता इससे निराश हो चुकी है। आम जनता को कोई उम्मीद राजस्थान सरकार से अब नहीं बची है। धन्यवाद। को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं और मतलब महंगाई बढ़ती है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? 1 मिनट के अंदर बोलना। देखिए, टोंक जिले को बजट से बहुत बड़ी उम्मीद है और सबसे बड़ी तो यहाँ मांग है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसको स्वीकृति मिले, जिससे कि टोंक जिले को पूरे जिले में पेयजल की भी और सिंचाई की भी सुविधा मिल सके। दूसरी जो अपेक्षा है वो है कि जो अविका नगर है, केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। और तीसरी जो महंगाई की मार है उसको किसी भी तरीके से टैक्सेज या स्थानीय कर कम करके जनता को राहत दी जाए, डीजल और पेट्रोल और गैस तीनों के दाम में। क्या उम्मीद है कि महंगाई कम हो गया और बढ़ेगी? देखिए, वैसे महंगाई का सारा रोल तो भारत सरकार से रिलेटेड है। केंद्र सरकार जब तक टैक्स कम नहीं करेगी तब तक महंगाई पर काबू आना बहुत मुश्किल है। मजबूरियां हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो फिर भी हम चाहते हैं कि जितनी रिलीफ दी जा सके राज्य सरकार के लेवल पर वो दी जाए। धन्यवाद। साकना। देखिए, बजट आ रहा है राज्य सरकार का, किस तरह की उम्मीद है, क्या अपेक्षा है? भाई, बजट में एक तो गरीब आदमियों का उत्थान होना चाहिए और टोंक के अंदर जो पिछड़ा हुआ है टोंक, इसके अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह ऐसा कोई रोजगार का साधन लगना चाहिए। रोजगार और जो महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में किस तरह की? महंगाई पर अंकुश लगना चाहिए। पेट्रोल के गैस के दाम पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, इसके ऊपर कुछ रोक लगनी चाहिए, जिससे कि अभी चीज़ आप देखिए सुना जी, बजट आ रहा है राज्य सरकार का, किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से? क्या उम्मीद? सरकार की उम्मीद आ जाए, पैसे तो सबका काम करवाए ताकि परेशान जनता परेशान हो। जो आता है कीचड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा आते सब बोलते, लेकिन बजट में तो उनको ऐसे बोलना पड़ता है। कोई लोग बात समझ जाते हैं, तो समझदार वो समझ जाते हैं, नहीं समझ रहे क्या करवाएगा ये, अभी तो कुछ नहीं करवाया, 1 साल पर हो गया ऐसे, तो क्या बोलता है। तो बजट से उम्मीद है कि वो ये जो पैसे अटके हुए वो आएंगे? वो उम्मीद तो है, कोई 1 सरपंच थोड़ी है भाई, वो नहीं है 25 सरपंच तो वो आएगा, सही आना चाहिए। आना चाहिए, जब यहाँ वो आएगा नहीं तो क्या है। नाम बताइए। मैं मोहसिन आलम, चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिला अध्यक्ष। देखिए, बजट आ रहा है राज्य सरकार का, किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से? इससे हम ये उम्मीद रखते हैं हमारे जो कर्मचारी हैं उनका एक तो डीए बढ़े, एक क्या है ये जो पदोन्नति करते हैं फर्स्ट क्लास की, उसके अंदर एसी एसटी का नियम और घुसेड़ दिया, जो सीनियर है वो जूनियर हो रहे, ये नियम वापस लिया जाए। दूसरा ये कि जो पटवारियों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है, 3600 पे ग्रेड मांग रहे हैं, उनकी 3600 पे ग्रेड हमें उम्मीद है कि ये सरकार उनकी पे ग्रेड का समाधान करेगी। दूसरा ये है कि जो कर्मचारियों की इस तरह की मांगे हैं, कर्मचारियों की इस तरह की मांगे हैं और कई ज्ञापन हम दे चुके हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो हम जो है पूरे राजस्थान के अंदर हमारी हड़ताल होगी और हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी करवाएंगे। क्या मुख्य मांगे क्या है? एक तो डीए बढ़े हर साल, अब ये
2 साल हो गए डीए नहीं बढ़ रहा। एक जो है वो हमारी वो कौन सी वो मिलती है अपन को नहीं वो सीएल वो पीएल मिलती है ना, जो है उस पर रोक लगा रखी है, उसको हटाई जाए, जो सबको जो है ये पीएल का पैसा मिले। ऐसी हमें राजस्थान सरकार से उम्मीद है कि कर्मचारियों के हित के अंदर बहुत अच्छा बजट पेश करेगी।